हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 64 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपकी सभी परीक्षाओं में दोस्तों महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों कि नर्तकी नटराज पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। पहले जो ट्रांसजेंडर है दोस्तों वो किसके बन गए? ए है कथक नर्तकी, बी ओडिसी, सी मणिपुरी नर्तकी और डी है भरतनाट्यम नर्तकी। तो कौन है दोस्तों? नर्तकी जो नटराज हैं वो पद्मश्री प्राप्त करने वाले पहले ट्रांसजेंडर बन गए हैं। तो कौन सी नर्तकी के हैं दोस्तों? भारत नर्तकी। कौन से? भरतनाट्यम नर्तकी के हैं दोस्तों। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है कि कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है? कृष्णा नदी का जो उद्गम स्थल है दोस्तों वो कौन सी पर्वत श्रृंखला है? ए सतपुड़ा, बी सह्याद्री श्रृंखला, सी विंध्य श्रृंखला, डी है पूर्वी घाट। तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला है दोस्तों? सह्याद्री श्रृंखला। कौन सा दोस्तों? सह्याद्री। कहाँ है सह्याद्री दोस्तों? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के कालकलेश्वर जो पर्वत है दोस्तों वहां से सह्याद्री श्रृंखला से निकलता है। तो क्या हो जाएगा हमारा? महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र राज्य से निकलती है। तो कृष्ण नदी का उद्गम स्थल कौन सी पर्वत श्रृंखला दोस्तों? सह्याद्री श्रृंखला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों कि लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? लाहौर में दोस्तों बादशाही मस्जिद आएगा या उसका दूसरा नाम भी होता है सम्राट का मस्जिद। सम्राट की मस्जिद। सम्राट की मस्जिद दोस्तों, इसका दूसरा नाम भी कहते हैं दोस्तों सम्राट की मस्जिद या बादशाही मस्जिद लिखा हुआ आएगा। तो किसने करवाया था दोस्तों? शाहजहां ने, बी हुमायूं ने, सी औरंगजेब ने और डी है अकबर ने। तो किसने करवाया था दोस्तों बादशाही मस्जिद या सम्राट की मस्जिद का निर्माण? औरंगजेब ने करवाया था। किसने दोस्तों? औरंगजेब ने करवाया था। बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों औरंगजेब। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि किन पवनों को तूफानी चालीसा के नाम से जाना जाता है दोस्तों? किन पवनों को तूफानी चालीसा के नाम से भी जाना जाता है? या दोस्तों तूफानी चालीसा आएगा चीखता चालीसा कहते हैं, चीखता चालीसा। ठीक है, तो ए ध्रुवीय पूर्वी पवन, बी पश्चिमी पवन, सी ध्रुवीय पवन और डी है व्यापारिक पवन। तो कौन सी होंगी दोस्तों? किन पवनों को तूफानी चालीसा या चीखता चालीसा के नाम से भी जाना जाता है? तो पश्चिमी पवनों को। कौन सी दोस्तों? पश्चिमी पवनों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका निम्न में से कौन सा राज्य ओडिशा के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ओडिशा के साथ दोस्तों कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? ए छत्तीसगढ़ है, बी झारखंड, सी आपका बिहार और दोस्तों डी है पश्चिम बंगाल। तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? ओडिशा के साथ कौन सा राज्य साझा नहीं करता? बिहार नहीं करता दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर कि ओडिशा के साथ कौन सा राज्य सीमा साझा नहीं करता है? सही उत्तर होगा दोस्तों बिहार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 पर। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं दोस्तों? अच्छे से आपको याद रखना है। भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर दोस्तों कौन बने हैं? ए विघ्नेश एम.आर, बी सायंतन दास, सी विपुल्ला परिणीत और डी है एम परिणेश। तो भारत के जो 82वें ग्रैंड मास्टर हैं दोस्तों कौन बने हैं? विपुल्ला परिणीत बने हैं। अच्छे से याद रखना दोस्तों। विपुल्ला परिणीत कहाँ के हैं दोस्तों? तेलंगाना के हैं। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है अच्छे से। कहाँ का? तेलंगाना के हैं दोस्तों। और विपुल्ला परिणीत 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। किस खेल में सॉफ्ट सिग्नल देने की प्रथा को समाप्त किया गया है? सॉफ्ट सिग्नल देने की दोस्तों प्रथा को समाप्त कर दिया गया। कौन सा खेल है? ए कुश्ती, बी फुटबॉल, सी क्रिकेट, डी है तीरंदाजी। तो किसमें करा गया दोस्तों? क्रिकेट में समाप्त कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, क्रिकेट में समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों। 7 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह और पीओपी पोर्टल किसने लॉन्च किया है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह और पीओपी पोर्टल दोस्तों किसने लॉन्च किया है? ए विश्व मंत्रालय, बी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, सी नीति आयोग, डी है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। तो किसने किया दोस्तों? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए उत्साह और पीओपी पोर्टल विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने किया दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों, कहीं भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, 9 है दोस्तों, 8 हो गया, ये आपका 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ए है मनोज सोनी, बी भावेश गुप्ता, सी रवनीत कौर, डी है प्रवीण सूद। तो भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया दोस्तों? रवनीत कौर को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दोस्तों, नवनीत कौर, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है दोस्तों सेवेलियर डे लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ए है आनंद महिंद्रा, बी कुमार मंगलम बिरला, सी एन चंद्रशेखरन, डी रतन टाटा। सही आंसर है दोस्तों आपका सी चंद्रशेखरन। सही उत्तर होगा दोस्तों हमारा कि फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है दोस्तों सेवेलियर डे ला लीजन डी होनूर से किसे सम्मानित किया गया है? एन चंद्रशेखरन से को सम्मानित किया गया। सी इज द राइट आंसर है दोस्तों। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 है, विपक्ष पार्टी का दर्जा लोकसभा में एक राजनीतिक दल को तभी दिया जाता है जब वह कम से कम दोस्तों 5% सीट, 10% सीट, 15% सीट या 20% सीट, तो कितनी हासिल कर लेते हैं दोस्तों? 10% सीट हो तो उसको एक लोकसभा के अंदर दोस्तों एक राजनीतिक दल का पार्टी को दर्जा तभी दिया जाता है दोस्तों जब उसे 10% सीट वो हासिल कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, सारे इंपॉर्टेंट है प्रश्न। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है दोस्तों? सामूहिक रूप से पूछ रहा है दोस्तों। ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी राज्यसभा, डी है लोकसभा। तो सामूहिक रूप से किसके प्रति रहता है दोस्तों? लोकसभा के प्रति रहता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। सही उत्तर होगा हमारा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? निर्वाचित होने के लिए दोस्तों कितनी है लोकसभा में? ए 21 वर्ष, बी 25, सी 30 और डी है 18। तो लोकसभा के लिए निर्वाचित होने के लिए दोस्तों न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, 25 वर्ष बिल्कुल सही है। बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 है, राज्यसभा को कैसे भंग किया जा सकता है? राज्यसभा को दोस्तों कैसे भंग किया जा सकता है? ए आपका प्रधानमंत्री द्वारा, बी राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष बाद, सी लोकसभा भंग होने के स्वयं ही भंग हो जाती है और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या सही आंसर है दोस्तों? ये आपका दोस्तों भंग नहीं होती है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये क्या स्थायी सदन होता है दोस्तों, ये स्थायी सदन है, इसे भंग नहीं किया जा सकता दोस्तों, परमानेंट हाउस है दोस्तों ये। तो सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से किसी के भी द्वारा भंग नहीं किया जाता दोस्तों, क्योंकि ये स्थायी सदन है। ठीक है, अच्छे से याद रखना दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? राज्यसभा के जो सदस्य के कार्यकाल है वो कितना होता है? ए 3 साल, बी 4 साल, सी 5 साल, डी 6 साल। तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों? 6 साल होता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 6 ईयर्स होता है दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है दोस्तों, 6 ईयर्स। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, नदियों का देश किस देश को कहते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों बहुत। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? ए भारत, बी स्पेन, सी ब्राजील और डी है बांग्लादेश। तो नदियों का देश किसको कहते हैं दोस्तों? बांग्लादेश को कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नदियों का देश किस देश को कहते हैं? बांग्लादेश को कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17।
क्वेश्चन नंबर 17 है 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी पर तिरंगा फहराया गया था दोस्तों। अच्छे से याद रखना आपको, 31 दिसंबर 1929 की मध्य रात्रि को किस नदी पर तिरंगा फहराया गया था। ए रावी, बी झेलम, सी चिनाब, डी है तवी। तो सही आंसर होगा दोस्तों रावी नदी पर। क्या है, रावी नदी पर मध्य रात्रि को दोस्तों तिरंगा फहराया गया था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्न में से किसे मूर्खों का सोना या मूर्ख का सोना कहा जाता है। मूर्ख का सोना दोस्तों किसे कहा जाता है। ए कॉपर सल्फाइड, बी आयरन सल्फाइड, सी ब्रास, डी है सिल्वर ब्रोमाइड। तो मूर्ख का सोना किसे कहा जाता है दोस्तों, आयरन सल्फाइड को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर है, आयरन सल्फाइड इज द राइट आंसर दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों, निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता है। भारत के साथ दोस्तों भूमि साझा कौन नहीं करता है। ए भूटान, बी बांग्लादेश, सी ताजिकिस्तान और डी है नेपाल। तो निम्न में से कौन सा देश भारत के साथ भूमि साझा नहीं करता दोस्तों, ताजिकिस्तान नहीं करता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ताजिकिस्तान नहीं करता दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को दोस्तों ध्यान रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 और ये हमारे वीडियो का दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है। आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। निम्न में से कौन सा राज्य दोस्तों कर्क रेखा से नहीं गुजरता है। ए राजस्थान, बी छत्तीसगढ़, सी ओडिशा और डी है त्रिपुरा। तो कौन सा राज्य दोस्तों कर्क रेखा से नहीं गुजरता, ओडिशा नहीं गुजरता है, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी और त्रिपुरा तीनों दोस्तों कर्क रेखा से गुजरते हैं और ओडिशा नहीं गुजरता दोस्तों। भारत के कितने राज्य हैं दोस्तों जो कर्क रेखा से गुजरते हैं, 8 राज्य भारत के कर्क रेखा से गुजरते हैं। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो ओडिशा नहीं गुजरता दोस्तों। आशा करता हूँ प्रैक्टिस सेट आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।